हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 38 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 38। ठाकुर हरिसेवक सिंह का क्रियाक्रम हो जाने के बाद एक दिन लौंगी ने अपना कपड़ा लत्ता बांधना शुरू किया। उसके पास रुपए पैसे जो कुछ थे सब गुरु सेवक को सौंप कर बोली, भैया अब किसी गांव में जाकर रहूंगी, यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता। वास्तव में लौंगी से अब इस घर में नहीं रहा जाता था। घर की एक एक चीज़ उसे काटने दौड़ती थी। 25 वर्ष तक वह इस घर की स्वामिनी बने रहने के बाद अब वह किसी की आश्रिता ना बन सकती थी। सब कुछ उसी के हाथों का किया हुआ था, पर अब उसका ना था। वह उसी घर बनवाया था। उसे घर बनवाने पर जोर ना दिया होता तो ठाकुर साहब अभी तक किसी किराए के घर में पड़े होते। घर का सारा सामान उसी का खरीदा हुआ था, पर अब उसका कुछ न था। सब कुछ स्वामी के साथ चला गया। वैधव का शौक के साथ यह भाव कि किसी दूसरे की रोटियां पर पड़ी हूँ उसके लिए असहाय था। हालांकि गुरु सेवक पहले से अब कुछ ज़्यादा उनका लिहाज करते थे और कोई ऐसी बात ना होने देते थे जिसे उन्हें रच हो। फिर भी कभी कभी ऐसी बातें हो जाती थी जो उनकी पराधीनता की याद दिला देती थी। कोई नौकर अब उससे अधिक तलब मांगने ना जाता था। रियासत के कर्मचारी अब उसकी खुशामद करने ना आते थे। गुरु सेवक अब उसकी स्त्री के व्यवहार में तो किसी तरह की त्रुटि न थी। लौंगी को उन लोगों से जैसी आशा थी उनसे कहीं अच्छा बर्ताव उनके साथ किया जाता था। लेकिन मेहरिया अब खड़ी जिसका मुंह चूहती है वह कोई और ही है। नौकर जिसका हुक्म सुनते हैं दौड़कर आते हैं वह भी और ही कोई है। देहात की असीमी नज़ारे का लगान के रुपये अब उनके हाथ में नहीं देते। शहर की दुकानें के किराएदार भी अब उसे किराया नहीं देते। गुरु सेवक ने अपने मुंह से किसी से कुछ नहीं कहा। प्रथा और रुचि ने आप ही आप सारी व्यवस्था उलट पुलट कर दी। पर ये ही वे बातें हैं जिसके उनके आहत हृदय को ठोस बहुत लगती है और उनकी मधुर स्मृतियों में एक क्षण के लिए गिलिनी का छाया आ पड़ती है। इसीलिए वह यहाँ से जाकर कहीं देहात में रहना चाहती है। आखिर जब ठाकुर साहब ने उसके मुंह नाम कुछ नहीं लिखा तो दूध की मक्खी के भांति निकाल कर फेंक दिया, तो वह यहाँ खड़ी क्यों दूसरे का मुंह जो है। उसे अब एक टूटे फूटे झोपड़ी की एक टूटे रोटी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वह अपने हाथों से मेहनत कर सकती है। जहाँ रहेगी वह अपने गुजर भर कमा लेगी। उसने जो कुछ किया यह उसी का तो फल है। वह अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती तो आज क्यों यह अनादर और अपमान होता। झोपड़ी छोड़कर महल के सुख भोगने का ही यह दंड है। गुरु सेवक ने कहा, आखिर सुने तो कहाँ जाने का विचार कर रही हो। लौंगी, जहाँ भगवान ले जाएंगे वहाँ चली जाऊंगी। कोई नैहर या दूसरी ससुराल है जिनका नाम बता दूँ। गुरु सेवक, सोचती हो तुम चली जाओगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। दुनिया यही कहेगी, इसने एक बेवा को पालन ना हो सका, उसे घर से निकाल दिया। मेरे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं। तुम्हें इस घर से जो शिकायत हो वो मुझसे कहो। जिसकी बात की ज़रूरत हो मुझसे बतला दो। अगर मेरी तरफ से जरा भी कोर कसर देखो तो फिर तुम्हें अधिकार है जो चाहे करना। यूँ मैं जाने ना दूंगा। लौंगी, क्या बांध कर रखोगे। गुरु सेवक, हाँ बांध कर रखोगे। अगर उम्र भर में लौंगी को गुरु सेवक की कोई बात पसंद आई तो उनका यही दुराग्रहपूर्व वाक्य था। लौंगी का हृदय पुलकित हो गया। इस वाक्य ने उसे आत्मिकता भरी हुई जान पड़ी। उसने जरा तेजी होकर कहा, बांध कर क्यों रखोगे। क्या तुम्हारी बेहासी हूँ। गुरु सेवक, हाँ बेहासी हो।
मैंने नहीं बेसहा, मेरे बाप ने तो तुम्हें बेसहा है। बेसहाई ना होती तो तुम 30 साल यहाँ रहती कैसे? कोई और आकर क्यों न रह गई? दादाजी चाहते तो 1 दर्जन विवाह कर सकते थे, कोड़ियों रखेलियों रख सकते थे। यह सब उन्होंने क्यों नहीं किया? जिस वक्त मेरी माता का स्वर्गवास हुआ उस वक्त उनकी जवानी की उम्र थी, मगर उनका कट्टर से कट्टर शत्रु आज भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता था कि उनके आचरण खराब थे। यह तुम्हारी ही सेवा की जंजीर थी जिसने उन्हें बांध रखा, नहीं तो आज हम लोगों की क्या कहीं पता ना होता। मैं सच कहता हूँ, अगर तुमने घर के बाहर कदम निकाला तो चाहे दुनिया मुझे बदनाम ही करे, मैं तुम्हारे पैर तोड़कर रख दूँगा। क्या तुम अपने मन की हो? जो चाहोगी करोगी और जहाँ चाहोगी जाओगी, और कोई ना बोलेगा। तुम्हारे नाम के साथ मेरे और मेरे पुण्य बाप का इज्जत बनी हुई है। लौंगी के जी में आया कि गुरु सेवक के चरणों पर सिर रख कर रोऊं और छाती से लगाकर कहूँ, बेटा मैंने तो तुझे गोद में खिलाया है, तुझे छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूँ। लेकिन उसने क्रोध भाव से कहा, यह तो अच्छी दिल लगी है, यह मुझे बांध कर रखेंगे। गुरु सेवक आप झुलाए हुए बाहर चले गए और लौंगी अपने कमरे में जाके खूब रोई। गुरु सेवक क्या किसी महरी से कह सकते थे, हम तुम्हें बांध के रखेंगे? कभी नहीं। लेकिन अपनी पत्नी से वह यह बात कह सकते हैं क्योंकि उसके साथ उनकी इज्जत बंधी हुई है। थोड़ी देर बाद वह उठकर एक महरी से बोली, सुनती है? अरे सुनती है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दे। आज कहीं मैंने बात लौंगी ने सिर दबाने का हुक्म दिया था। इधर किसी ने कुछ कहते हुए संकोच होता था कि कहीं टाल ना जाए। नौकरों के दिल में तो उसके प्रति वही श्रद्धा थी जो पहले थी। लौंगी ने स्वयं उन्हें कुछ काम लेना छोड़ दिया था। इन झगड़ों की भनक भी नौकरों के कानों में पड़ गई थी। उन्होंने अनुमान किया कि गुरुसेवक ने लौंगी को किसी बात पर डांटा है, इसीलिए संभवतः उनकी सहानुभूति लौंगी के साथ खड़ी हो गई। वे आपस में इस विषय में मनमानी टिप्पणियां कर रहे थे। महरी उनका हुक्म सुनते ही तेल लाकर उनका सिर दबाने लगी। उसे अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए यह अवसर बहुत ही उपासक जान पड़ा। बोली, आज छोटे बाबू किस बात पर बिगड़ रहे थे मालकिन? कमरे के बाहर सुनाई दे रहा था, तुम यहाँ से चली गई मालकिन तो एक नौकर भी ना रहेगा। सबों ने सोच लिया है, जिस दिन मालकिन यहाँ से चली जाएगी हम सब भी भाग खड़े होंगे। अन्याय हम लोग नहीं देखा जाता। लौंगी ने दीन भाव से कहा, नसीब ही खोटा है, नहीं तो क्यों किसी की झिझकियाँ सुननी पड़ती। महरी, नहीं मालकिन, नसीबों को खोटा ना कहो। नसीब तो जैसा तुम्हारी है वैसा किसी का क्या होगा। ठाकुर साहब मरते दम तक तुम्हारा नाम रटा किए। तुम क्यों जाती हो? किसी का मजाल क्या है कि तुमसे कुछ कह सके? यह सारी संपदा जो तुम्हारी जोड़ी हुई है, इसे कौन ले जा सकता है? ठाकुर साहब को जो तुमसे सुख मिला वह क्या किसी विधाता से मिल सकता था? सहसा मनोरमा के कमरे में प्रवेश किया और लौंगी के सिर में तेल डलवाते देखकर बोली, कैसा जी है अम्मा? सिर में दर्द है क्या? लौंगी, नहीं बेटा, जी तो अच्छा है, आओ बैठो। मनोरमा ने महरी से कहा, तुम जाओ, मैं दवाई देती हूँ। दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ सुनना नहीं, दूर चली जाना। महरी इस समय यहाँ की बातें सुनने के लिए अपना सर्व दे सकती थी। यह हुक्म सुन के मन में मनोरमा को कोसती हुई चली गई। मनोरमा सिर दबाने लगी तो लौंगी ने उनके हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, दर्द नहीं था, यूं ही बुला लिया था। नहीं, मैं ना दबाऊंगी, यह उचित नहीं। कोई देखे तो कहे बुढ़िया पकला गई है, रानी से सिर दबाती हैं। मनोरमा ने सिर दबाते हुए कहा, रानी जहाँ हूँ वहाँ हूँ, यहाँ तो तुम्हारी गोद की खिलाई हुई नोरा हूँ। आज तो भैया जी यहाँ से जाकर तुम्हारे ऊपर बिगड़ते रहें, मैं उनकी टांग तोड़ दूँगा, गर्दन काट लूँगी। कितना पूछा, कुछ बताओ तो क्या बात है? पर गुस्से से कुछ सुने ही ना। भाई है तो क्या, पर उनका अन्याय मुझसे नहीं देखा जाता। वह समझते होंगे कि इस घर का मालिक हूँ। दादाजी मेरे नाम सब कुछ छोड़ गए हैं,
मैं जैसे चाहूँ रहूँ, जैसे चाहूँ निकलूँ। मगर दादाजी उनकी नीयत से पहले ही डर गए थे। मैंने अब तक तुमसे नहीं कहा अम्मा जी, कुछ तो मौका ना मिला, पर कुछ भैया का लिहाज था। पर आज उनसे बातें सुनकर कहती हूँ कि पिताजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। लौंगी पर इस सूचना का जरा भी असर न हुआ। किसी प्रकार का उल्लास, उत्सुकता या गर्व उसके चेहरे पे ना दिखाई दिया। वह उदासीनता भाव से चारपाई पर पड़ी रही। मनोरमा ने फिर कहा, मेरे पास उनकी लिखाई हुई वसीयत रखी हुई है और मुझी को उन्होंने अपना साक्षी बनाया हुआ है। जब तक वहाँ से वसीयत देखेंगे तो आंखें खुली रहेगी। लौंगी ने गंभीर भाव से कहा, नोरा, यह वसीयतनामा ले जाकर उन्हीं को दे दो। तुम्हारे दादाजी ने व्यर्थ ही यह वसीयत लिखाई। मैं उनकी जायदाद की भूखी ना थी, उनके प्रेम की भूखी थी। और ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ बेटी कि इस विषय में मेरा जैसा भाग्य बहुत कम स्त्रियों का होगा। मैं उनका प्रेम धन पाकर भी संतुष्ट हूँ। इसके सिवा अब मुझे और किसी धन की इच्छा नहीं है। अगर मैं अपने सत पर हूँ तो मुझे रोटी कपड़े का कष्ट कभी ना होगा। गुरु सेवा को मैंने गोद में खिलाया है, उसे पाला पोसा है। वह मेरे स्वामी का बेटा है, उसका हक मैं किस तरह छीन सकती हूँ? उसके सामने की थाली कैसे खींच सकती हूँ? वह कागज़ फाड़कर फेंक दो। वह कागज़ लिखकर उन्होंने अपने साथ और गुरु सेवक के साथ अन्याय किया है। गुरु सेवक अपने बाप का बेटा है तो मुझे उसी आदर से रखेगा। वो मुझे माने या न माने, मैं उसे अपना समझती हूँ। तुम सिराने बैठी मेरे सिर दबा रही हो। क्या धन में इतनी सुखी कभी मिल सकता है? गुरु सेवक ने मुँह से अम्मा सुनकर मुझे वह खुशी होगी जो संसार की रानी बनकर भी ना हो सकती थी। तुम उसे इतना ही कह देना। यह कहते कहते लौंगी की आंख सजल हो गई। मनोरमा उसकी ओर प्रेम सरदा गर्व से आश्चर्य से ताक रही थी, मानो वह कोई देवी है। इसी के साथ हमारा 38 अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 39 कवर करेंगे। लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड 39 लेकर।